नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ आज कक्षा 10वीं के लिए कविता उत्साह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूनम भारद्वाज पर। और आइए अब हम करते हैं इस कविता के प्रश्नोत्तर। तो शुरुआत करते हैं इस पाठ के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कविता में कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि क्या कहता है कि हे बादल तुम गरजो। ठीक है, क्यों? क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में एक नूतन नया विद्रोह का आह्वान किया है, नए विद्रोह का आह्वान किया है, जिसके कारण समाज के दुखों से मुक्ति मिलेगी और एक नई क्रांति का संचार होगा। समाज में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो सब दूर करने की अपेक्षा करता है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादल जो हैं उनमें एक भीषण गति होती है और बादलों की गर्जन और उमड़ घुमड़न से मेल खाता है। उसी से वो धरती के ताप को हरता है। जब धरती भीषण ताप से जल रही होती है तभी उसके ताप को दूर करता है। यह एक प्रकार से आह्वान गीत है। जिस प्रकार से हम देवताओं को आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं देवताओं का, उसी प्रकार से कवि बादलों का आह्वान करता है और बादलों से क्या कहता है कि तुम क्रांति लाओ। और क्रांति के कारण ही लोगों में एक उत्साह भर देना चाहता है। बादल जब गरजते हैं तो लोगों के मन में उत्साह भर जाता है। इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। तो तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो एक तरह से बादल क्या है? प्रतीक हैं। किस किस के? तो बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करते हैं, जैसे वो जल बरसाने वाली शक्ति हैं, बादल जल बरसाते हैं। दूसरा, धरती के ताप को हरने वाले। ठीक है, जब पीड़ित प्यासे जन होते हैं, गर्मी के कारण तड़प रहे होते हैं, तो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले होते हैं, उनको सुख प्रदान करने वाले होते हैं। तीसरा, बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर कवि के जीवन में नया जीवन लाने में सक्रिय हैं। वो एक तरह से उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले हैं। चौथा प्रश्न, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांटकर लिखें। नाद सौंदर्य, जिससे एक ध्वन्यात्मक, एक ध्वनि का प्रभाव होता है, वह सौंदर्य नाद सौंदर्य कहलाता है। तो इस प्रकार के कौन से शब्द हैं इस कविता में, वो आपको छांट कर लिखने हैं। तो पहला है, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। दूसरा, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। और तीसरा है, विद्युत छवि उर्मे भर दो। तो इस प्रकार ये कुछ पंक्तियां हैं और उनमें कुछ शब्द हैं जो इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज आपने समझे उत्साह कविता के कुछ प्रश्नोत्तर। तो इनको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, बाय।